सभी लोगों को नमस्कार। जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो। बाबा बुलाकी की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। पीर बाबा की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 8। आज मैं आपको ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगा। ये जितने भी मैंने पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6, ये सब सच्ची कहानी पर आधारित है। मेरे जीवन से लेके अभी तक का मैं आपको सच बताऊंगा सारा। मेरे दोस्तों, शक्तियां मैंने पाली थी, माता काली, पितृ की, मीरा बाबा की। अब मुझे इजाजत मिल गई थी गद्दी लगाने की। तो मेरे दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा केस आया आज से 8-9 साल पहले। पति पत्नी थे। पिलकवा एक जगह पड़ती है, वहां से एक परिवार पति पत्नी हमारे पास आए। और मेरे दोस्तों, बहुत जगह उन्होंने दिखा लिया, बहुत जगह। वो ठीक नहीं हुए कभी। उनके ऊपर एक दोष था, और दोष भी कैसा, उसके पति ने, अब चाहे उसे शराब पी के कह लीजिए या अंधेरे में कह लीजिए, कहीं उनने पेशाब किया। अब मेरे दोस्तों, वहां क्या बना हुआ था? मठ बना हुआ था पीर का। और वहां का जो पीर मठ जो भी थे, वो फेमस थे लंगड़ा पीर के नाम से। कोई बात नहीं जी, उसके पति ने वहां पेशाब कर दिया, अपना चलते बने। मगर मेरे दोस्तों, कभी भी आप अगर बाथरूम करते हो, पेशाब करते हो, तो एक तो खुले में ना करें। कहीं जगह हो पेशाब की, वहां करें। बहुत से लोग कर देते हैं। अब वहां क्या हुआ, मान लो कोई उतारा, जो उतारा होता है ऊपरी, मान लो किसी ने गाड़ के रख रखा हो, या वहां कोई देवता का स्थान हो, या किसी देवी देवता का, पितरों का स्थान हो, जाने अनजाने में हम लोग ये गलती कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। इस परिवार को बहुत भुगतना पड़ा। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, उसके पति ने जब वहां पेशाब कर दिया, अब इनकी हालत खराब। कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद बुखार चढ़ना शुरू, है ना, तबीयत खराब रहने लगी, हाथ पैर ऐंठने लगे। यानी कि जिनका वो पीर था, क्या होता है मेरे दोस्तों, पीर हो, दरगाह हो, कोई भी हो, वहां पर क्या होता है, जिन्नातों का साया होता है। यानी कि वहां पर भी जिस तरह दुनिया होती है ना, इलाके होते हैं, मोहल्ले होते हैं, लोग रहते हैं, ऐसी ही पीर दरगाह पे जिन्नात होते हैं, यानी कि अच्छे भी और बुरे भी। अब मेरे दोस्तों, वहीं से लंगड़ा पीर के यहां से उसके ऊपर कोई, वहां का जो जिन्नात या सेवादार कह लो, अदृश्य शक्ति, ऊपर की, ऊपर वाले की शक्ति, वो उसके ऊपर आने लगा, परेशान करने लगा, हालत खराब करने लगा, रात दिन सोने नहीं देना। तो अब उन्होंने भक्तों को दिखाना शुरू करा। दुनिया भर में दिखा लिया, इधर जा उधर जा। कभी कलकत्ता तक पहुंच गए बेचारे। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो दुखी होगा मरता क्या ना करता। कहीं से उन्हें आराम नहीं लगा, क्योंकि जो उसके ऊपर सवारी आती थी, जो उस पर पीर आता था, उसका साफ साफ कहना था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसकी गलती माफ नहीं करूंगा, और मैं हूं लंगड़ा पीर। अब साहब बड़े परेशान। चलो जी, इन्हें कहीं से पता लगा कि राम भैया भगत जी बैठते हैं गाजियाबाद में, और बड़े सरकार छोटे सरकार बधाइयों वालों की गद्दी लगाते हैं। पीर बाबा की गद्दी तो मैं माता काली, बाबा बुलाकी, बालाजी महाराज और पीर बाबा, बड़े सरकार छोटे सरकार की मैं लगाता हूं। अब वो मेरे पास आए, ठीक है, मैंने डिटेल ली, और उसके ऊपर जो सवारी थी वो हमने बुलाई। मैंने, बाबा आप आइए, पहली बात तो आ गई ना। चलो जी,
बहुत मेहनत करी, विनती करी, उसके ऊपर वो सवारी आ गई। फिर हमसे इल्झे, अकड़ के बोले, कहला इसे कोई दुनिया में ठीक नहीं कर सकता और मैं इसे मिट्टी में मिला के छोड़ दूंगा, इसे मैं कब्रिस्तान में ले जाकर छोड़ूंगा, इसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने, बाबा क्या गलती हुई इसे बताइए, आप बताओगे जब भी तो हम समझेंगे। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर सामने वाला भगत अच्छा हो, समझदार हो, तो समस्या बहुत जल्दी हल हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर भगत लोग क्या होते हैं, शक्तियों से इलझते हैं, उन्हें ऊट पटांग बोलते हैं, गंदा संदा बोलते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा तरीका जरा अलग है। पहले मैं बातचीत करता हूं, उसकी तह तक जाता हूं, तब कोई फैसला लेता हूं। और हमारे यहाँ मेरे दोस्तों ये नहीं है भाई उसके बाल पकड़ो, ये करो, उस पर चीमटे बजाओ, बदतमीजी करो, ये सब नहीं किया जाता। जिंदगी में कभी हाथ ही नहीं लगाया किसी को। भाई शक्ति किस बात की है? अगर आप हिंसा कर रहे हो किसी के साथ, मान लो किसी के ऊपर भूत प्रेत है, कोई आत्मा है, अब तुम उसके बाल पकड़ के ये कर रहे हो, उसको थप्पड़ मार रहे हो, उसके साथ चीमटे मार रहे हो, भैया हिंसा हिंसा कौन करता है? फिर आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास ताकत ही नहीं है, आपके ऊपर कृपा ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हमने विनती करी, मैंने, बाबा बताइए आप कैसे, अब चीज का पहली बात तो गलती क्या हुई इससे? वो कहीं नहीं बोला, उसने कोई गलती नहीं बताई भाई इसे मैंने क्यों पकड़ा, क्या वजह थी। मगर हमारे दरबार में वो बोला, क्योंकि बड़े सरकार छोटे सरकार बदायूं में एक दरगाह है बहुत बड़ी, नामी गिरामी, वहां पर जिन्नात हो, भूत प्रेत हो, सब चीज का इलाज होता है, जो बड़े मैटर होते हैं। अदालत एक तरह की, दो भाइयों की मजार है और बहुत बड़ी शक्ति है, मैं बिल्कुल गवाह हूं इस चीज का। तो मेरे दोस्तों, हमने उनका वास्ता दिया, मैंने, आप बाबा वो भी बहुत बड़े पीर है, कहने होंगे हमसे बड़ा पीर कौन? वो मतलब अपनी मैं वाली बातें। मैंने ये अच्छी बात नहीं है। तो बाबा आप जो है इस चीज का निपटारा बताइए कैसे होगा। आप कहो तो हम आपका भेंट पूजा देने को तैयार हैं, बकरा देने को तैयार है, आपका पीर जो है वो बनवाने को तैयार है, तोड़ के नया बनवा देंगे। यानी कि जितने मेरे हथकंडे थे मैंने सब आजमा लिए। सही बता रहा हूं मैं, सत्यमेव जयते, झूठ नहीं बोल रहा मेरे दोस्तों, कसम खिला लो मुझे। पूरी दुनिया में घूम लिए कम से कम 20-25 साल बाद, मगर वो ठीक कहाँ हुए? हमारे यहाँ दरबार में गाजियाबाद। तो मैं उन्हें लेके गया था बधाइयों, कहने लगा, फिर वही पीर कहने लगे, चल मुझे तेरी बात ठीक लगी। मैंने, बाबा सजा देना किसी को सजा देना कोई न्याय नहीं है। अगर उसे माफ किया जाए या उसको रास्ता दिया जाए या उसकी जो गलती है उसकी जो, ये तो सब देते हैं। आप इसे बता दो क्या करना, हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। लंगड़ा पीर वहां क्या करा, उस व्यक्ति ने उनके पीर पे पेशाब कर दिया। अब पता नहीं वो पीर दिखा नहीं, या झाड़ियों में था, या पीछे से कर दिया, या उनकी दीवार पे कर दिया। ये बड़ी मुसीबत थी। कहना जी मुझे भी ध्यान नहीं, मैं तो सिर्फ बाथरूम करा था। अब मुझे क्या पता कि इस झाड़ी के पीछे या उनकी वो दीवार है या पीर की दीवार है, मुझे पता नहीं चला, मैंने कर दिया। तो मेरे दोस्तों, हमने उनसे बातचीत करी, फिर हम उन्हें लेके गए बदायूं, और फिर हमने बधाइयों में जाके उनको वहाँ भेंट पूजा दी, और उनका वहाँ जाकर जो पीर था वहाँ जाके पुताई कराई, मेंटेनेंस कराया, जो भी हमसे बना उन्होंने कहना जी जो होगा मैं करूँगा। मैंने चलो भाई। फिर वहाँ जाके चद्दर चढ़ाई, उनके नाम का बकरा दिया, उनसे माफ़ी मांगी, और उनके यहाँ चिरागी करी। कम से कम 16 हाजिरी उनके यहाँ लगाई। और कम से कम मेरे दोस्तों, जब 16 हाजिरी लगाता था वो व्यक्ति, तो पोछा मारता था, पोछा सेवा, मतलब पूरी इबादत करनी पड़ी थी, तब जाके जान बची मेरे दोस्तों। तब जाके उस लंगड़ा पीर ने उसे छोड़ा। ये सच्ची घटना है मेरे दोस्तों। यह चमत्कार होते हैं हमारे दरबार में। अगर कोई विश्वास, मेरे दोस्तों, एक अच्छा भगत, अच्छा दरबार मिलना आसान काम नहीं है। ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस लाइन में, भक्ताई लाइन में, आपको फर्जी बाबा ज़्यादा मिलेंगे, फर्जी लोग जज ज़्यादा मिलेंगे आपको, गलत रास्ता दिखाने वाले। उन्हें खुद नहीं पता कि उससे हम, अगर कोई शक्ति आ रही है तो आप उससे कैसे बात करोगे, कोई गंदी शक्ति आ रही है तो उससे कैसे करोगे आप, अगर कोई शक्ति हिलच रही है तो कैसे आप उसे बांधोगे।
कैसे आप उसे मुक्ति दिलाओगे? आधों को पता ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, सत्यमेव जयते, ऐसी बहुत सारी मैं आपको कहानियां बताऊंगा जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन है उसको दबा लीजिए, बराबर में घंटी है उसको दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। सत्यमेव जयते, सच बोल रहा हूं मैं, मुझे झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे दरबार में वो पति पत्नी आए थे, कहीं से ठीक नहीं हुए थे, मगर हमारे यहाँ से ठीक हुए वो। क्योंकि मेरे दोस्तों, तरीके, जिसके पास तरीके हैं, ज्ञान है, कैसे आपको, अब जिसे यूं नहीं पता भाई शक्ति है, ये अच्छी शक्ति है या गंदी शक्ति है। अब देखो, हमने बड़े दिमाग से काम लिया। भाई एक पीर है और पीर का एक जिन्नात उसे सजा देने के लिए आ गया, तो हम उससे इलझ नहीं सकते, क्योंकि वो न्याय में ऊपर है और हम छोटे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमारे साथ निछावर करते रहिए। और मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। आपके घर परिवार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, चाहे वो पितरों को लेकर हो, देवी देवता को लेकर हो, कुल देवता कुल देवी को लेकर हो, या आपके घर में कोई बिगाड़ खाता हो रहा हो, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। आप नीचे देखिए जरा, मेरी दूसरी वीडियो आपको दिखाई दे रही होंगी। बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखिए। और कोई भी परेशानी हो तो दरबार लगता है गाजियाबाद में, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सियानी गेट थाना, जस्ट बराबर मेरा निवास है। वहीं मैं बैठता हूं 10 से 5। मगर जब आप आएँ तो मुझे व्हाट्सअप करके आएँ। फ़ोन अगर आप मिलाते हो तो फ़ोन उठ भी सकता है, नहीं भी उठ सकता, क्योंकि फ़ोन पे मैं कम बात करता हूं, क्योंकि ऊट पटांग फ़ोन आते हैं, बेवजह के फ़ोन आते हैं। तो इसी मारे व्हाट्सएप पर हाई लिखिए, एड्रेस लीजिए और मरीज को लेकर आइए। अगर मरीज नहीं आ पाता है तो उसकी फ़ोटो या पहना हुआ कपड़ा लेकर आए, फिर उसका इलाज जैसे होगा, वो जैसी माता रानी बाबा बुला के बताएंगे वैसे फिर हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो काम करने में मजा आएगा। अब तुम्हारे मन में वहम है, शंका है, अजी मैं तो कई जगह लूट लिया, अजी कई जगह दिखा लिया, पता नहीं यहाँ से होऊंगा नहीं होऊंगा, तो इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। इंसान की जीत होती है विश्वास से। क्योंकि मेरे दोस्तों, अब विश्वास वाली कैसे, देखो मैं बताता हूँ। अब हम किसी मंदिर से या कोई जल लाते हैं या दरगाह से लाते हैं या मंदिर से लाते हैं, एक पानी तो होता है, मगर उसके अंदर जब हम उसे पढ़ के देते हैं, प्रार्थना करके देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? ईश्वर की शक्ति। ये विश्वास होता है। अब भभूत क्या होती है? अगर राख होती है, उपले की राख या लकड़ी की राख, राख ही तो होती है, मगर जब उसे हम भगवान का नाम लेकर सिद्ध करके देते हैं तो वो क्या बन जाती है? भभूत। वो शक्ति दिखाती है आपके विश्वास के ऊपर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं हूं आपका अपना भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु, जो भी आप मुझे मानना चाहते हैं। मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। अच्छी लगे तो मेरे दोस्तों शेयर भी कर दीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इसी का मैं भूखा हूं, बस यही आप देखते रहिए, बस मेरी वीडियो देखिए। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मैं बैठा हूं, आ जाइए। जब तक मेरी सांसें हैं तो गारंटी है मैं आपका इलाज 100% ठीक करूंगा, अगर आपने दरबार के नियम कायदे कानून ठीक तरीके से करे। तो चलिए, नमस्कार, और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। फिर एक सच्ची कहानी के साथ आ रहा हूं जल्दी ही, क्योंकि अभी दरबार का टाइम हो गया है, लोग आने वाले हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। मगर काम उन्हीं का करता हूं जिन्हें विश्वास होता है और जिनसे मेरा दिल मिलता है। वरना जिसे मना कर दी तो चाहे वो लाख देवे या खाक दे दे, फिर मैं उसका काम नहीं करता। चलिए, जय श्री राम, जय माता दी, जय बाबा बुलाकी की, जय माता काली की, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो बड़े सरकार छोटे सरकार बधाइयों वालों की, जय मीना पहलवान की, सच्चे दरबार की जय।